हाय आप सभी लोग को जय श्री राम। आज की क्लास में हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बरसात के मौसम का जो है पूरा फुल एंजॉय ले रहे होंगे। अब आप लोग के भी मन जो है तब कोड़ी वाला खा जाएगा पढ़ने के लिए, कहिए जो है बरसात में कीड़ा मकोड़ा यूज पड़ रहा है, जो कह रहे हैं वो बात हम पूरा करिए दे रहे हैं। ठीक है, तो बरसात के चक्कर में मत रहिए। जो जिसका काम है वो अपना करते रहेगा, पानी का काम है गिरना, पानी गिरते रहेगा। अब आपका काम है पढ़ना, आप पढ़ते रहिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। देख रहा है ना कितना परमाणु बम उड़ रहा है। तो चलिए आज हमारा क्लास शुरू होता है। हम लोग इसी बीच में जो है ना बरसात का भी साइड से जो है एंजॉय लेते रहेंगे और पढ़ाई भी अपना करते रहेंगे। आज तो गर्मी नहीं है, लगेगा नहीं तो लगेगा। चलिए, तो नहीं लगेगा तो हम लोग चालू करते हैं। बिरसा आंदोलन पढ़ने जा रहे हैं, यानी बिरसा मुंडा आंदोलन। ठीक है, आपको पता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बारे में अगर आप जानते होंगे तो आप जान लीजिए। भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा जो है, अगर झारखंड का इतिहास अगर लिखा गया है तो समझ लीजिए कि मुख्य रूप से इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, बिरसा आंदोलन के ही द्वारा 1895 से लेके 1900 ईस्वी 5 साल का अंतराल चला। इसी अंतराल में बिरसा मुंडा ने झारखंड के लिए बहुत कुछ करके गए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ध्यान रखिएगा, इस बिरसा मुंडा आंदोलन की हम लोग सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जो जो चीज़ें मतलब इनके समय में हुआ, इन्होंने किस तरह से हैंडल किया, किस तरह से इन्होंने अपने आप को का जो है आगे बढ़ाने का काम किया, वो सब पर हम लोग बात करेंगे। तो आज अभी हमारा जो टॉपिक आज है बिरसा आंदोलन, इसे मुंडा उलगुलान भी कहा जाता है। यानी कि बिरसा आंदोलन को मुंडा उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यानी कि मुंडा उलगुलान आंदोलन भी कहा जाता है। बिरसा आंदोलन को क्या कहा जाता है? मुंडा उलगुलान आंदोलन। समझ में आ रहा है? उलगुलान का अर्थ होता है विद्रोह या महा हलचल। विद्रोह करना या महा हलचल करना। समझ में आ रहा है? ये दोनों होता है, विद्रोह करना या महा हलचल करना, ये दोनों चीजें होती है उलगुलान का। शुरुआत यानी कि शुरुआत कब हुआ था? 19वीं सदी में हुआ था। यानी कि मुंडा आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी में हुआ था। किसने किया था? 1895 में बिरसा मुंडा के द्वारा इसको आयोजित किया गया था, मतलब शुरू किया गया था। किसके द्वारा? बिरसा मुंडा के द्वारा 1895 ईस्वी में इसको शुरू किया गया था। समझ में आ रहा है? नोट में लिखा हुआ है कि स्वरूप कैसा था, इसका स्वरूप क्या था? तो इसका स्वरूप सुधारवादी। सुधारवादी का मतलब होता है लोगों को सुधरने का मौका दिया जा रहा था, बताया जा रहा था करने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों को सुधरने का मौका दिया, इसीलिए इसको पहला स्वरूप था सुधारवादी। ठीक है, यह राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से अवगत। यह आंदोलन राजनीतिक कैसे करना था, आर्थिक स्थिति क्या था, धार्मिक चीजों पर कैसे विश्वास करना था, यह आंदोलन पूर्ण रूप से सक्षम था। ठीक है, यानी कि तीनों चीज को जो है ना मतलब फुलफिल करने का काम करता था। इस आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मुंडा राज की स्थापना करना। किस क्या करना? मुंडा राज की स्थापना करना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुंडा राज की स्थापना करना। सबसे बड़ा संकट क्या था? मतलब बिरसा आंदोलन का सबसे बड़ा संकट क्या था? तो बिरसा आंदोलन का सबसे बड़ा संकट था कि 1894 में छोटा नागपुर वन संरक्षण कानून अधिनियम लाया गया। समझ में आया? छोटा नागपुर सबसे बड़ा संकट था। 1894 में छोटा नागपुर वन संरक्षण कानून अधिनियम लाया गया। अब आप कहेंगे कि सर इस कानून अधिनियम के तहत क्या हुआ था? जो बिरसा मतलब कि मुंडा जनजाति और मुंडा आंदोलन के ऊपर संकट था या आदिवासियों के ऊपर बहुत बड़ा संकट आया। इस अधिनियम के तहत किया क्या गया? जितने भी आदिवासी थे, जितने भी आदिवासी थे, सारे आदिवासी आंदोलन में हुआ ये था। आदिवासी लोग, ये लोग सारा का निर्वहन जो था या निर्वाण जो था, मतलब रहन सहन खान पान सब जंगल से संबंधित था। किससे था? जंगल से संबंधित। इन लोग जंगल को ही काट कर खेती किया करता था, जंगल से ही इन लोग काट कर लकड़ी लाता था, खाना बनाता था। ठीक है, जंगल के फल फूल को इन लोग उपयोग किया करता था।
लेकिन जब ये अधिनियम 1894 में छोटा नागपुर वन कानून सुरक्षा संरक्षण अधिनियम जब लागू किया गया, तो इस नियम के अंतर्गत ये रखा गया कि वन को किसी भी तरह से नुकसान नहीं करना है, चाहे वो कोई भी सेक्टर का मतलब कोई भी लोग, ठीक है। ना ही आपको वन को काटना है, काट कर खेती करना है, ना ही उस वन को नुकसान पहुंचाना है, किसी भी तरह से आपको यूज नहीं करना है। समझ में आया नहीं आया? संरक्षण दिया। दूसरा है इस संरक्षण अधिनियम में ये भी कहा गया कि भाई जंगल में आदिवासियों को नहीं रखना है। समझ में आया? इसीलिए इनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आ गया, क्योंकि इनके पास कोई अपना घर नहीं था। ये बात याद रखिएगा, इनके पास कोई अपना घर नहीं था, इनका जंगल ही उनका घर था। जंगल ही मंगल कह सकते हैं। सेनापति के नाम था, यानी कि बिरसा मुंडा आंदोलन में बिरसा मुंडा का सेनापति के नाम था गया मुंडा। समझ में आया? गया मुंडा। गया मुंडा के पत्नी के नाम था मानकी मुंडा। समझ में आ रहा है? सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो है ना बिरसा आंदोलन में उसी ने निभाई थी। समझ में आया? और इसको 2 साल के अंग्रेजों ने, जब इन लोग पकड़ा गया था 300 आदमी, बिरसा मुंडा के 300 सहयोगी पकड़ाए थे, तो सबको अलग अलग जो है ना सजा दिया गया था। तो गया मुंडा के जो पत्नी थी उसको जो है ना 2 साल की सजा हुई थी। कितने साल के? 2 साल की इसकी पत्नी को सजा दिया गया था। समझ में आ रहा है यार? राजनीतिक यानी कि सेनापति का नाम क्या था? याद रखिएगा, सोना बहुत वीवीआई, मतलब आप समझिए कि जितना बोर्ड में लिखा है ना, एको मतलब जो है ना बेकार के नहीं है, सारे वीवीआई हैं, याद रखिएगा। राजनीतिक जो प्रमुख है, राजनीतिक गुरु कौन थे? राजनीतिक गुरु थे दोनका मुंडा। कौन थे? दोनका मुंडा। राजनीतिक गुरु जो थे बिरसा मुंडा के, उनका नाम था दोनका मुंडा, और धार्मिक गुरु थे उनका नाम था सोना मुंडा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखिए, अगर आ नहीं रहा समझ तो बहुत पछताएंगे। आपको इसलिए बोल रहे हैं कि पछताएंगे क्योंकि ये बहुत वीवीआई टॉपिक है ये पूरा। बात समझ रहे? झारखंड के किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, बोर्ड पर जितना लिखल है ना, हम आपको चैलेंज के साथ बोलते हैं कि 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आएगा ही आएगा। ठीक है? अब अभी तक तो टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको पता होगा। अब उसके बाद विद्रोह का केंद्र क्या था? विद्रोह का केंद्र कहाँ था? यानी कि इसका विद्रोह का केंद्र कहाँ था? तो विद्रोह का केंद्र था खूंटी। कहाँ था? खूंटी जिले से इन्होंने जो है ना विद्रोह मतलब बिरसा आंदोलन की शुरुआत की, राइट? हाँ या नहीं? खूंटी जिलों से इन्होंने बिरसा आंदोलन की शुरुआत की। गीत इनका था, यानी कि बिरसा आंदोलन का प्रमुख गीत का नाम था कटोंगा बाबा कटोंगा। कौन सा गीत था? कटोंगा बाबा कटोंगा। गीत गाने आता है आप लोग के? गाइए तो कटोंगा बाबा कटोंगा। आप उर्मिला के तो बहुत गीत आता है, ठीक है? तो कटोंगा बाबा कटोंगा जो था क्या था? उनका प्रमुख गीत था। याद रखिएगा। नारा क्या था? नारा अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटू जाना। इसका मतलब जानते हैं? नहीं। अबुआ राज एटे जाना, महारानी राज टूटू जाना। इसका अर्थ ये होता है कि अबुआ राज का मतलब है कि अब मुंडाओं का राज होगा। मुंडा राज का आगमन मतलब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी राज समाप्त हो गया है। इसका अर्थ ये होता है। आया समझ में? अबुआ राज एटे जाना का अर्थ होता है कि मुंडाओं का राज शुरू और महारानी का राज समाप्त। समझ में आया? इसका अर्थ यही था। वास्तविक रूप से विद्रोह का प्रारंभ, यानी कि वास्तविक रूप से विद्रोह प्रारंभ कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो वास्तविक रूप से विद्रोह का प्रारंभ जो हुआ था 1899 में हुआ था। इस समय ये कह दिया गया 1899 में कि सभी जितने भी उनके सहयोगी थे बिरसा मुंडा के, उनको ये कह दिया गया कि अब जो है ना सिख ईसाई कोई भी धर्म जाति के लोग हैं, सबको मारो, सबको मारने के आदेश दे दिए गए कि सबको मारना है, छोड़ना किसी को अब नहीं है। इसीलिए यानी कि अब ये अंतिम शर्त। आप कहेंगे कि तब ये पहले क्यों नहीं ऐसा हुआ था? इसलिए नहीं हुआ था कि जब बिरसा मुंडा को पहली बार जब अंग्रेज ने उसको पकड़ा था, बिरसा
बिरसा मुंडा को अंग्रेज ने पहली बार जब 1895 से 97 तक पकड़ के रखा था, मेयर्स अंग्रेज का अधिकारी, इसने पकड़ के रखा था। जब बिरसा मुंडा को जब छोड़ दिया गया, क्या कर दिया गया? छोड़ दिया गया। पकड़ा गया 97 में जब छोड़ा गया, तब इन्होंने बिरसा मुंडा ने गांव-गांव, घर-घर, जा कर गांव-गांव सब लोगों को जो है ना इकट्ठा करना चालू किया। समझ में आ रहा है? एक धर्म का प्रस्तावना रखा। उस धर्म का नाम था सिंगबोंगा। क्या नाम था? सिंगबोंगा। क्या नाम था? सिंगबोंगा धर्म। उसी धर्म का आधार बनाते हुए लोगों को इकट्ठा करना उन्होंने चालू किया, सबको संगठित किया। तब ईसाइयों तब जो है ना 1899 में जो है ना इसका अंतिम स्वरूप दे दिया गया, मार काट कर पूरा गर्दा उड़ा के। उतने भर नहीं किया, ये बिरसा मुंडा ने जो है ना सबसे हालत खराब तो तब कर दिया जब अंग्रेज के साथ इनका महत्वपूर्ण आंदोलन लड़ा गया। यानी कि जब इनके साथ अंग्रेज के साथ इन्होंने जब युद्ध किया तो अंग्रेजों को इन्होंने हरा दिया था। तो पता है ना कि अंग्रेज जब हारता है तो अपना रुख बदल देता है। तो इसने जो है ना बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए जो है इनाम घोषित करता है। आगे हम लोग शर्मा जी, बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला व्यक्ति वीर सिंह महली था। कौन था? वीर सिंह महली था। कौन था? बिरसा मुंडा को पकड़वाने वाला व्यक्ति के क्या नाम था? वीर सिंह महली। कहाँ पकड़वाया था? किस जंगल में? जमको पाई। बिरसा मुंडा को पकड़वाने का काम किस जंगल में किया गया था? जमको पाई में पड़ा था। इस व्यक्ति ने यानी वीर सिंह ने अंग्रेज की सहायता किस लिए किया था? 500 रुपया के चलते किया था। कितना? 500 रुपया इनाम के लिए जो है अंग्रेज की सहायता करके बिरसा मुंडा को पकड़वाया था। सोच लीजिए कि आपके देश में कितना बड़े गद्दार हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा गद्दार आप लोग। क्या बात है, गुड बात है, अच्छा बात है सर। आप लोग भी खुशी करें। बिरसा मुंडा ने सिंगबोंगा धर्म का प्रतिपादन किया। समझ आ रहा है? प्रतिपादन किया। इस सिंगबोंगा का मतलब क्या होता है? सिंगबोंगा धर्म का क्या है? देखिए सिंगबोंगा धर्म में ये है कि जो देवता इनके थे उनको ये उन्होंने जो है थोड़े ऊंचे स्तर पे इनको मान्यता दिया और इसी धर्म पर जोर दिया गया। यानी कि इस धर्म पर सारे यानी जितने भी मुंडा जनजाति के लोग थे सबको इसी धर्म पर जोर दिया गया कि भाई इस धर्म को मानो। ठीक है? और इस धर्म को मानने के साथ साथ इस धर्म को के साथ साथ जो है ना बिरसा मुंडा ने कहा, यानी कि बिरसा मुंडा भगवान जी ने कहे कि भाई ये जो धर्म है ना मैं उनका दूत हूँ, यानी कि सिंगबोंगा का मैं दूत हूँ। यानी जो बिरसा आंदोलन जो सिंगबोंगा धर्म है उस धर्म का मैं दूत हूँ। भगवान ने हमें दूत बनाकर भेजा है। समझ में आया नहीं आया? गुड, आ गया। बिरसा मुंडा ने स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। क्या घोषित किया? सिंगबोंगा का दूत घोषित किया। इस समय रांची का उपायुक्त, यानी कि इस समय जिस समय की बातें चल रही है उस समय रांची का उपायुक्त जो था एस्टेट फील्ड था। कौन था? एस्टेट फील्ड था। एस्टेट फील्ड था। बिरसा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका गया मुंडा के पत्नी का नाम था मानकी मुंडा। कौन था? मानकी मुंडा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अभी जो थोड़ा देर पहले आपको बताया था नहीं? बिरसा मुंडा 2 बार जेल गए और दोनों बार कहाँ जेल में रहे? डोरंडा जेल में। कहाँ रहे? डोरंडा जेल में। पहला जो जेल गए थे 1895 से 97। 1895 से 97 में अंग्रेज कौन था जिसने पकड़ लिया था? मेयर्स ने। कौन? मेयर्स ने। दूसरा बार जेल गए 1900 ईस्वी में गए। ठीक है? 1900 ईस्वी में गए। कब गए? जब वास्तविक विद्रोह प्रारंभ हुआ था तब। ठीक है? 1899 में कुछ दिन तक विद्रोह में इसी विद्रोह के समय भाग लिए थे, उसी में गए थे। बिरसा को पहली बार 30 नवंबर 1987 को महारानी विक्टोरिया महारानी विक्टोरिया ने हिरकत जयंती पर, महारानी विक्टोरिया के हिरकत जयंती पर रिहा कर दिया गया। ठीक है? महारानी विक्टोरिया के एक उत्सव था, समझ में आया? उस उत्सव के दौरान जो है ना
महारानी विक्टोरिया ने बहुत प्रसन्न हुई और उसी खुशी में कहा कि बिरसा मुंडा को जो है ना क्या कह दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। तो बिरसा मुंडा को जो है ना 1997 में 1897 में क्या कर दिया गया, 30 नवंबर 87 लिखे हैं फिर 87 क्या पार्वती आप लोग ध्यान नहीं देते। हम 97 लिखे हैं 1897 ठीक है, ठीक है ना। 1897 को महारानी विक्टोरिया के हरिका जयंती पर इनको रिहा कर दिया गया। क्या कर दिया गया, जेल से रिहा कर दिया गया। अब जेल से रिहा होने के बाद बिरसा मुंडा इतना आराम से थोड़ी बैठ पाएंगे, उन्होंने लगे संगठन करना चालू किए। गांव-गांव घर-घर जाके लोगों को बताने लगे, सिंगोंगा धर्म के बारे में बताने लगे कि भाई हम भगवान ने हमें उसका अग्रदूत चुना है, आप मेरी बातों को समझे। और लोग जो है ना भगवान मतलब लोग बिरसा मुंडा को भगवान भी मानने लगे उसी तरह से, समझ में आ रहा है। बिरसा मुंडा का जो कुछ कथन हुआ करता था ना, धरती जिस खेत में वो कदम रख देते थे ना उस खेत में हरियाली ही हरियाली हो जाती थी, इसीलिए उनको धरती अब्बा भी कहा जाता है। वाह क्या बात है, ये अभी दिमाग आपका ठीक काम किया होगा। क्या कहा जाता है, धरती आबा, यानी कि उनको धरती पुत्र भी कहा जाता है, धरती आबा भी कहा जाता है, समझ आ रहा है। अब बिरसा मुंडा को भगवान भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा 1897 में 400 सहयोगियों के साथ खूंटी थाना पर उन्होंने हमला कर दिया। कितना सहयोगी के साथ, 400 सहयोगी के साथ खूंटी थाना पर हमला कर दिया। 1898 में तजना नदी के तट पर जो है अंग्रेज और मुंडाओं के बीच में युद्ध शुरू हुआ, जिसमें अंग्रेज का हो गए, समझ में आया, ठीक है, हाँ या नहीं। अब आपको पता है ना कि झारखंड आंदोलन जितने भी हुए हैं, चाहे वो तना मतलब कि क्या बोलते हैं तना भगत आंदोलन से लेकर अभी तक जितने भी आंदोलन हैं सारे तीर धनुष आंदोलन, याद रखिएगा। कौन सा आंदोलन थे, तीर धनुष से यहाँ के सारे आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन मतलब सॉरी अंग्रेज और मुंडा के बीच शुरू हुआ, अंग्रेज हार गए। बिरसा को यानी बिरसा मुंडा को पकड़वाने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। सोचिए इंसान 500 रुपए में बिक जाएंगे, हमको पता है कि हम आपको 5 रुपए का बिस्कुट एक गाँव से निकाल के दे देंगे तो आप सब बिक जाएंगे, हम जानते हैं सब। आप लोग भी उतने जो है ना क्या है, चतुर नहीं है, आप लोग भी वही आदमी है। हमको लगता है कि आप लोग भी वीर सिंह के खानदानी आदमी हैं। 9 जून 1900 ईस्वी को रांची जेल में हैजा के कारण जो मतलब रांची जेल जोरंडा जेल उनको हैजा के कारण मृत्यु हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों का कथन था कि नहीं उनको मारा गया, विष देकर, ठीक है। इस विद्रोह के प्रभाव से 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कस्तारी का अधिनियम पारित हुआ। यानी कि इस विद्रोह के प्रभाव से जो है ना छोटा नागपुर कस्तारी का अधिनियम पारित हुआ। याद रखिएगा ये भी पूछेगा कि बिरसा आंदोलन के प्रभाव से कौन सा अधिनियम पारित हुआ था, तो छोटा नागपुर कस्तारी का CNT एक्ट बोला जाता है, ठीक है, CNT एक्ट बोला जाता है। याद रखिएगा 1908 में पारित कर दिया गया। समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत है जल्दी बोलिएगा, नहीं ना है। बिरसा मुंडा के बारे में समझ गए ना, बिरसा मुंडा को काका कहा जाता है, धरती आबा, धरती पुत्र भगवान, बिरसा भगवान, है ना। कोई दिक्कत, सिंगोंगा का दूध, है ना। तो चलिए आज की हमारा क्लास यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दूर दूर तक शेयर करते रहिएगा। जय